हेलो दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी हिंदी का यह मॉक टेस्ट है। यह बिल्कुल आरओ के प्रश्न पत्र पर आधारित मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट को आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्लास को हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पृथक का सर्वध उपयुक्त विलोम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, संयुक्त। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो चारों में सही युग्म है। ऑप्शन सी, तृष्णा का विलोम शब्द होता है तृप्ति, और तृष्णा का दूसरा विलोम शब्द भी होता है वितृष्णा। ये भी इसी का ही विलोम शब्द है। जबकि हम सभी जानते हैं सृष्टि का विलोम शब्द पर्याय होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, और भूगोल का खगोल विलोम शब्द होता है। ग्रामीण का शहरी विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 3 मॉक टेस्ट है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऋषिदि का विपन दिया गया है, उन्मिलन का निमिलन दिया गया है, त्याग का भोग दिया गया है, अस्थावर का जड़ यहाँ पर दिया गया है। तो डी ही प्रश्न का राइट आंसर है। अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, और आपका जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। प्रश्न नंबर 4, धवल शब्द का सर्वध उपयुक्त विलोम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कर्षण। प्रश्न नंबर 5, मलिन का विलोम शब्द पवित्र होता है। ये भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कृत्रिम का विलोम नहीं है। स्वाभाविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक, प्राचीन। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्राचीन जो है कृत्रिम का विलोम शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मिलान संबंधी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला था, तो उसी पेपर के पैटर्न पर ही आधारित यह मॉक टेस्ट है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है मंद, ए का यहाँ पर 2 आएगा। चिरंतन का होता है नश्वर, बी का मान लिख दीजिए। आगामी का होता है विगत, सी का 4 आएगा। कुसुम का विलोम शब्द होता है वर्ज, डी का 3। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, 2, 1, 4, 3। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म है। आस्तिक का यहाँ पर नास्तिक दिया गया है, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी दिया गया है, जागृति का सुषुप्ति दिया गया है, राग का यहाँ पर विकार दिया गया है। तो गलत युग्म है ऑप्शन डी। राग का विलोम शब्द क्या होता है, द्वेष होता है। प्रश्न नंबर 8, तुच्छ शब्द का सर्वध उपयुक्त विलोम है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, महान। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में आर्द्रत का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, निराद्रत, अनाद्रत, तिरस्कृत। तो स्पष्ट नजर आ रहा है ऑप्शन यही यहाँ पर राइट आंसर है। जबकि अन्य सभी आर्द्रत के विलोम शब्द होते हैं, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10, निषिद्ध का विलोम है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, विहित। आपको कमेंट जरूर करना है कि कितने परसेंट इस सेट में आप सही कर रहे हो। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। संभवतः वह सोमवार को जाएगा। रामचरितमानस देवनागरी भाषा में लिखी गई है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ये पूछा जाता है, तो अहल्या यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। रामचरितमानस देवनागरी लिपि में लिखी गई, तो भाषा का यहाँ पर अनुचित प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए।
इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन हमको यहाँ पर करना है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वह एक कुख्यात अपराधी है। मेरा प्राण संकट में है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी, 2 और 4 यहाँ पर शुद्ध है। पहले वाक्य में देखिए, श्याम पौधे सींच रहा है, तो जल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और मेरा प्राण संकट में है, मेरा नहीं मेरे प्राण संकट में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। कृपया पत्र उत्तर शीघ्र दें। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर ऑप्शन ए विकल्प है। यहाँ पर होना चाहिए था श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। वापस का यहाँ पर अनुचित प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूरे सेट को देखिएगा, आगे बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन आपको यहाँ पर करना है। आपके प्रश्नों का समाधान मेरे पास है। ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। आप अपनी स्वेच्छा से जा सकते हैं। पुलिस ने उसे चोरी के भ्रम में गिरफ्तार किया। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर है ऑप्शन बी विकल्प। ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, यही वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। पहला वाक्य ही देख लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आएगा, उत्तर मेरे पास है। तो इस प्रकार यहाँ पर छोटी छोटी अशुद्धियाँ दी गई है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मंगलवार को बाजार का अवकाश रहता है। अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। आपका गुस्सा उफान पर है। मैंने मंदिर जाकर भगवान का दर्शन किया। शुद्ध वाक्य है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका गुस्सा उफान पर है। उफान शब्द को ध्यान से देख लीजिए। डी वाले में भी अशुद्धि देखने को आपको मिल रही होगी। मैंने मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए, इस प्रकार यहाँ पर होना चाहिए था। पहले वाक्य को भी देख लीजिए। मंगलवार को यहाँ पर होना चाहिए था बाजार का अवकाश मंगलवार को रहता है। यहाँ पर होना चाहिए था मंगलवार को रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपको बी में भी अशुद्धि देखने को मिल रही है। प्रश्न नंबर 16 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। औद्योगिकरण दिया गया है, आदर दिया गया है, रुपया दिया गया है, फिटकरी दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आदर यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि अन्य सभी में कोई ना कोई त्रुटि है। यदि हम देखें फिटकरी को देख लीजिए। फिटकिरी इस प्रकार जो है शुद्ध लिखा होना चाहिए था। और रुपया इस प्रकार लिखा होना चाहिए था, ये सही है। और आपका उद्योगकरण को भी देख लीजिए, पूछा जाता है। वैसे तो हमने आपको ये सभी प्रश्न जो है करा रखे हैं। उद्योगीकरण गए पर जो है बड़ी की मात्रा लगेगी। हमारे प्रत्येक सेट को आप अच्छे से लगाया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। तदोपरांत यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप होता है तदुपरांत, ये वाला यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट, अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पेत्रक यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। जागृत इस प्रकार जो है लिखा होना चाहिए था, जागृत। अंताक्षरी तो हमने कल ही बताया था आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मेथिलीकरण, और यहाँ पर चरमोत्कर्ष दिया गया है, प्रज्वलित दिया गया है। और यहाँ पर बी में देखिए सौहार्द दिया गया है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है, यही आपका अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वाड़म में दिया गया है, भीषण दिया गया है, उन्नयन दिया गया है, अनुग्रहित दिया गया है। तो डी प्रश्न का राइट आंसर है।
ये होना चाहिए था अनुग्रहित। इस प्रकार ये शुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 21 है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वादी आएगा या फिर प्रतिवादी आएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है, वादी आपका मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। वाग्दान, वाग्दत्ता, दोनों में से एक आंसर है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, वाग्दत्ता आएगा क्योंकि आपने उसको वचन दिया है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। मिलान संबंधी प्रश्न है। देखिए ये वाला सेट बिल्कुल आरओ पैटर्न पर ही आधारित है। इस टेस्ट को आप लगाते हुए चलिए। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। ए का यहाँ पर 4 आएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो उसके लिए एक शब्द होता है आंसू कवि। बी का यहाँ पर 2 आएगा। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो के लिए एक शब्द होता है प्रतियुक्त। सी का यहाँ पर 3 आएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है अनिमेष, तो डी का 1 है। 4 2 3 1, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मुमुक्षु। प्रश्न नंबर 25, रंगमंच के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, नेपथ्य। प्रश्न नंबर 26, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, जिसका उपचार न हो सके अनौपचारिक, अपना पेट भरने वाला कुक्षिवर। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। असाध्य। नेक्स्ट प्रश्न, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मंथर। प्रश्न नंबर 28, जहाँ सेना रहती है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, छावनी। प्रश्न नंबर 29, गुरु के निकट रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अंतेवासी। प्रश्न नंबर 30, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो मापा न जा सके अपरिमेय दिया गया है। जो अवैध संतान हो औरस दिया गया है। जो गोद लिया गया हो दत्तक दिया गया है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान यहाँ पर दिया गया है। सही युग्म का चयन करना है। देखिए यहाँ प्रश्न में त्रुटि हो चुकी है। सही युग्म का नहीं, गलत युग्म का यहाँ पर चयन करना होगा, क्योंकि अन्य सभी यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो अवैध संतान हो उसके लिए एक शब्द होता है जारज। इस प्रश्न में यहाँ पर त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। आदर्शिका का तद्भव शब्द है अदरक, आदर्श, आज, आरसी। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, आरसी आएगा, आदर्श नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 32, गेहूं का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, गोधूम। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो 33 का आंसर है ऑप्शन सी, पंजीरी। ये एक तद्भव शब्द है। जबकि पुत्रवधू, कुकुर, पंचाली ये तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित तद्भव तत्सम का युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म का चयन यहाँ पर करना है।
दिठी का दृष्टि दिया गया है, गधा का गर्दभ दिया गया है, हल्दी का हरित्रिकी दिया गया है, हरितकी दिया गया है, अटारी का अट्टालिका दिया गया है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, ये आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है। वक्र का बांका दिया गया है, कापर्दिका का ओडी दिया गया है, अपाद हस्त का अपाहिज दिया गया है, अवशाय का ओश यहाँ पर दिया गया है। तो 35 का जो आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर है। ये वाला युग्म यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है, अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध हैं। ये तो कल वाले सेट में ही आया था और कराया था भी। अवशाय का तद्भव जो होता है ओश होता है, देख लीजिए, और कोडी का तत्सम होता है कपार्दिकी। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव शब्द है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, विनीति यहाँ पर तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? अंधा, गांठ, गोसाई, मयूर। तो डी यहाँ राइट आंसर है, मयूर जो है तत्सम शब्द है, मोर जो है तद्भव शब्द होता है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, अस्नेह का नेह होता है। कई सेट में हमने बताया है कि नेह तद्भव शब्द है और अस्नेह इसका तत्सम शब्द होता है। देखिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। धरती का तत्सम शब्द होता है धरित्री, ये आएगा यहाँ पर। चलिए, और लाख का जो है ये लक्ष्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है। आखेट का आहेर दिया गया है, अवतरण का उतरना दिया गया है, स्कंद भार का कहर दिया गया है, जुष्ट का जूटा दिया गया है। अशुद्ध युग्म है ऑप्शन डी वाला, क्योंकि जुष्ट आपका तत्सम शब्द है, इसको जरूर देख लीजिए यहाँ पर। और झूठा ये वाला आएगा, झूठा ये तद्भव शब्द है। 54 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस सेट को जो लगाना होगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? देवर का दीवर दिया गया है, कपूर का करपर दिया गया है, मक्खन का मर्षण दिया गया है, और मुँह का मुख यहाँ पर दिया गया है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है, कपूर का कर्पूर होता है। तो यहाँ पर यह हल्की सी त्रुटि थी, अन्य से भी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। मुख को जरूर याद रखना है, ये वाला जो मुख होता है ये तत्सम शब्द होता है। हम आपको जीके जीएस के साथ साथ 1 या 2 दिन के बाद हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ करा रहे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, आग्नेय यह अग्नि का विशेषण शब्द होता है। ईर्ष्या शुद्ध लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। पड़ोस का जो विशेषण होता है ये होता है प्रतिवासी या प्रतिवेशी। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो। निम्नलिखित में विशेष शब्द है सवेद, जीर्ण, शोर, आग। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, आग आपका विशेष शब्द है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा विशेष विशेषण युग्म शुद्ध है? तो शुद्ध का यहाँ पर चयन करना है। क्रोध का क्रुद्ध यहाँ पर दिया गया है, चारों को ध्यान से देख लीजिए। ये यहाँ पर राइट ही आंसर है, क्रोध का क्रुद्ध जो आपका विशेषण शब्द होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आक्रमण का विशेषण शब्द होता है आक्रमक। नेक्स्ट देखिए, विशेषण की दृष्टि से पांडु शब्द है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेषण तथा विशेष्य दोनों है, विशेष्य है। तो सी प्रश्न का राइट आंसर है, यह विशेषण और विशेष्य दोनों ही है। पांडु किसी का नाम भी हो सकता है और पांडु शब्द का प्रयोग जो है महाभारत में भी हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर सी राइट आंसर है।
निम्नलिखित में किस वाक्य में यौगिक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? वह अच्छा आदमी है, यह लड़का चोर है, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है, तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं? तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण यहाँ पर पूछा गया था, तो ऐसा यहाँ पर लगा हुआ है, यही इसकी पहचान है। तो यह एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण है, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है, जबकि यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 46, राम ने सफ़ेद कुर्ता पहना है, में विशेष्य क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, कुर्ता यहाँ पर विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 47, वह बहुत खाता है, में प्रयुक्त विशेषण है। तो वह बहुत खाता है अपूर्ण बोधक है, निश्चित परिणामवाचक है, अनिश्चित परिमाण बोधक है, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, यहाँ पर अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्योंकि वह बहुत खाता है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। आसीन दिया गया है, अग्नि दिया गया है, कठोर दिया गया है, कर्मष्ट दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अग्नि आपका विशेष्य शब्द है, क्योंकि इसका विशेषण क्या होता है? आग्नेय होता है। अभी प्रश्न में जो है आया था। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग किया गया है? कौन सी अवस्था का? उत्तरावस्था का। सोहन का बगीचा मोहन के बगीचे से बड़ा है, महेश का बगीचा गांव में सबसे बड़ा है। तो दोनों में ही आंसर है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। सोहन का बगीचा मोहन के बगीचे से बड़ा है, तो यह उत्तरावस्था होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यह मिलान संबंधी प्रश्न है, छोटा कर लेते हैं। पाशविक का विशेष्य शब्द होगा, पाशविक का विशेष शब्द होगा मानवृत्ति, एक यहाँ पर 3 आएगा। कुलसित का विशेष शब्द होगा मानसिकता, तो यहाँ पर 2 आएगा। मधुर का विशेष शब्द है फल, तो यहाँ पर 4 आएगा। और रोगण का विशेष शब्द है शरीर, तो डी का यहाँ पर 1 आएगा। इस प्रकार यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी 3, 2, 4, 1। तो डी वाले से यहाँ पर कंफर्म हो रहा था कि इसका बी आंसर होगा। मिलान वाले प्रश्न में तो 1 भी मिल जाता है तो भी जो आंसर लग जाता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। त्रियामा रात्रि दिया गया है, पंचानन का यहाँ पर सिंह दिया गया है, और षडानन का कार्तिकेय दिया गया है, मरीचि का तरंग दिया गया है। तो कौन सा युग्म यहाँ पर पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध है? तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। मरीचि तरंग का पर्यायवाची नहीं होता है, तरंग के पर्यायवाची लहर होता है, उर्मी होता है। चलिए जान लीजिए इसको भी। मरीचि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? किरण का होता है। जबकि ये जरूर याद रखना है, षडानन कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है। पिछले सेट में हमने आपको ये प्रश्न कराया था। देख के प्रैक्टिस करने से हमारे जो प्रश्न सामने आते रहते हैं, इससे हमारी एक अच्छी तैयारी हो जाती है। तो प्रैक्टिस आप जरूर किया कीजिए। प्रश्न नंबर 52, क्षणप्रभा का सटीक पर्यायवाची है तिमिर, दामिनी, वर्षा, सारंग। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, दामिनी क्षणप्रभा का पर्यायवाची शब्द है। और दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये तो ये बिजली के पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 53 है, मुकुंद पर्यायवाची है। तो 53 का आंसर ऑप्शन बी है, यह कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 54 है, धनंजय निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि दिया गया है, अर्जुन दिया गया है, दोनों में से एक आंसर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, अर्जुन का यह पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 55, दक्ष का पर्यायवाची है।
ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। निष्णात दक्ष का पर्यायवाची शब्द है निपुण, तो निपुण यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 56, कमल का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए है कुमुदी, यह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि पुंडरीक, अरविंद, ताम्रस ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची युगम सुमेलित नहीं है। हाथी का यहाँ पर दिया गया है गयंद्र, मयूर का केकी दिया गया है, कामदेव का मनमत दिया गया है, हिरण्यगर्भ का इंद्र दिया गया है। तो समझ में आ गया है डी ही यहाँ पर राइट आंसर है। हिरण्यगर्भ इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 58 है उरक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है वयाल, उरग सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची युगम सुमेलित नहीं है। शब्द दिया गया है और पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है। ठग का परतारक दिया गया है, भरमर का मधुर रासव दिया गया है, चोर का मौशक दिया गया है, पर्याप्त का प्रभुत दिया गया है। तो सही नहीं है ऑप्शन बी, भरमर का पर्यायवाची ये वाला नहीं होता है। भरमर के बहुत सारे पर्यायवाची है, आप सभी जानते भी होंगे। चोर का याद रखना है कि मौशक जो है पर्यायवाची शब्द होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दिया करो। और प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो नई पुरानी कैसी भी वीडियो आप वॉच करो, मगर करो। और जीके जीएस की भी वीडियो हम करा रहे हैं, बिल्कुल आरओ पैटर्न पर ही प्रश्नों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हो। प्रश्न नंबर 60, परिधान का पर्यायवाची है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है दुकूल, परिधान पर्यायवाची शब्द है वस्त्र के। 60 प्रश्न हमने किए हैं, तो 60 में से आप जरूर बताइएगा कि 54 क्वेश्चन आपने सही किए हैं या नहीं, या फिर 50 क्वेश्चन सही किए हैं। जो भी किए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा। आरओ हिंदी मॉक टेस्ट था ये, जो कि आरओ प्रश्न पत्र पर ही आधारित था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद दोस्तों।